हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, बैलेंस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आपको दिया है, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है आपको पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेते रहना है, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। देखो, मैं टैरोट से पहले आपकी और आपके पार्टनर की रिश्ते की वाइब्रेशन को चेक कर रही हूँ कि करंटली क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। ठीक है, और फिर हम उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। ठीक है, उनके दिल दिमाग में क्या है आपके लिए, वो हम कैंडल वैक्स से देखेंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स के बीच में क्या चल रहा है, इनके रिश्ते की करंटली वाइब्रेशन क्या है, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की करंटली वाइब्रेशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दोनों के बीच में, गाइड कीजिए। यहां पर है द हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहां पर दिख रहा है आप दोनों का रिश्ता स्टक है, स्टक दिख रहा है। आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत खराब दिख रही है। आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि ना तो रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ना ये खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म में भी हो भी गया है, पर आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हुए आपके रिश्ते में ना ऐसा दिख रहा है, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, या फिर बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप कोशिश भी कर रहे हो, स्टिल कोशिश भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो वो अलग बात है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कोशिश भी कर रहे हो ना, तो बात नहीं कर रहेंगे। ठीक है, मुझे इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपका रिश्ता ना मुझे बहुत खराब दिख रहा है, खराब हो गया है। यस, खराब हो गया है, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि इनको ना आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इनका पैशन आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इनका क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ ना एक सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन इनको फील हो रहा है जो कि सोलमेट है, आपके लिए ये महसूस कर रहे हैं, आपके लिए ये प्यार फील कर रहे हैं। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि इनके ऐसे बिहेवियर से ऐसा ना हो कि आप बदल जाओ, आपको जाना, इनको छोड़ना पड़े, या फिर मजबूरी में कि फिर लौट रहे हैं तो ये आप लौटने ना दो। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी रिश्ते में भले ही डिफेंसिव हो रहे हैं, चीजें बहुत अगेंस्ट हो रही है, आप दोनों के बीच में चीजें कुछ भी सही नहीं दिख रही हैं। ठीक है, पर यू टर्न आएगा इस रिश्ते में। ऐसा दिख रहा है कि बदलाव आएगा, एक मेजर शिफ्ट आएगा, एक मेजर चेंजेस आएंगे, जहां पर आप देखोगे कि आपके पार्टनर भी बदल रहे हैं, सिचुएशन भी बदल रही है, जो आज तक की नहीं करते हुए आए। जैसे कि सॉरी नहीं बोला, जैसे कि कभी इन्होंने आपके लिए प्यार आपको नहीं दिखाया, या फिर बहुत डिफेंसिव रहे, गलत तरीके से बिहेव किया ना, जो भी है, मतलब जो भी है, जैसा भी है, ऐसा दिख रहा है कि अब आपको इनकी तरफ से इमोशनल कनेक्शन फील होगा। ठीक है, और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार मिलेगा, दिख रहा है यहां पर अब प्यार मिलेगा आपको। ठीक है, प्यार मिलेगा, चीजें बदलेंगी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लौटते हुए आपके अंदर, पहले तो आपको खुद के अंदर बदलाव लाना है। आप चाहते हो ये लौटे, आप चाहते हो ये आपकी तरफ आए, आप चाहते हो सब कुछ आप दोनों के बीच में सही हो, तो पहले आपको खुद के लिए, मतलब ना, आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। वो कैसे लाओगे आप अपने अंदर चेंजेस लाके, आप अपने से प्यार करके, सेल्फ लव करके, अपने को हील करके, ठीक है, और पॉजिटिव सोच के, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करके। ठीक है, जब आप ये सब करते हो तो डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लौटते हुए आपकी तरफ, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि बहुत जल्दी आपको एक्शन मिलेगा आपके पार्टनर्स से। बट उसके लिए जब आप बदलोगे खुद को, जब आप खुद पर काम करोगे, पॉजिटिव होगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली चेंजेस आपको खुद भी देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो गाइस यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। आपके लिए हो सकते हैं, आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। तो चलिए अब हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखते हैं एनर्जीज को, और क्या एनर्जीज दिख रही हैं, क्या एनर्जीज दिखती हैं। चलिए कैंडल वैक्स से देखते हैं। तो फोकस कीजिए कैंडल की वैक्स को देखकर पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुअलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो आपके लिए ना बहुत इंटेंस लव फील करते हुए, ठीक है, उनके मन में आपको लेकर क्रेविंग बढ़ते हुए, उनके मन में वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उनका पूरा ध्यान आप पर है, पूरा फोकस उनका आप पर है। कहीं ना कहीं उनका फोकस आपसे हटा था, आपसे दूर थे, आपसे दूरी बनाई थी, आपसे दूर गए थे, पर आज इनका सारा फोकस आपकी तरफ दिख रहा है। आज इनका सारा ध्यान आपकी तरफ दिख रहा है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बस आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत अकेले रहते हैं, बहुत अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, बस इनको आप ही के थॉट्स चलते हैं, इनके माइंड में बस आप ही चल रहे होते हो। कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कि शायद इनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है इस रिश्ते में, इतनी बड़ी गलती ये कर चुके हैं कि शायद अब इनको इसकी माफी ना मिले। कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत गलत किया, बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, अब माफी मिलना इम्पॉसिबल है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे चीजों को बेहतर करूं, कैसे चीजों को ठीक करूं, क्योंकि आपके पार्टनर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज इनका हर कोई यूज कर रहा है, आज इनका हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, आज इनको ना इनके माइंड में इतनी नेगेटिविटी भर गई है, इनका माइंड इतना नेगेटिव हो गया है जहां पर इनको बस टेंशन ही टेंशन दिख रही है, एंजाइटी ही फील हो रही है, परेशान हो रहे हैं और आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है, इमोशंस बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत मायूस से दिख रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं भी खुश नहीं है। इवन अगर आपको छोड़ करके ये किसी और कनेक्शन में थे या किसी और रिश्ते में थे, इवन यहां पर दिख रहा है वहां भी सुकून नहीं है। यहां पर ये ना बार बार इनको क्या हो रहा है ना, आपके ड्रीम्स आना, आपके बारे में सोचना, आपके थॉट्स आना, बस आपको लेकर महसूस करना। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल ये महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं अपनी लाइफ को अब बदलना, क्योंकि लाइफ में स्टक हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हैं, इतना स्टक हो गए, ना काम इनका अच्छा चल रहा है, ना लाइफ, पर्सनल लाइफ इनकी अच्छी चल रही है, लोग इनको गलत सोच रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है इनके ग्रहों की दशा ना बिल्कुल बदल सी गई है। मतलब जहां पर या तो हो सकता है कुछ 7.5 इनके ऊपर चल रही है, ढैया चल रही है, या कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर इनके ग्रहों में बहुत ज्यादा मेजर शिफ्ट दिख रहा है, या फिर ग्रहों में चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिस वजह से यहाँ पर इनके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, जो भी अच्छा करने जा रहे हैं वो भी गलत हो रहा है। हर तरीके से मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही है इनकी लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत मायूस हैं, बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, दिल बहुत बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है दर्द, तकलीफ इनके दिल में, इनके अंदर ना बहुत परेशानियां मुझे दिख रही है, अपनी लाइफ में ना प्रॉब्लम से घिरे हुए से दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जो लोग इनका साथ देने का वादा करते थे, जो लोग इनके साथ होने का वादा करते थे, जो लोग इनको ऐसा वादा करते थे कि हम तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा साथ देंगे ना, वो लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, वो लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है,
बहुत ज्यादा इनका फायदा उठाया जा रहा है कि नेगेटिव हो चुके हैं, ये कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी लाइफ को कैसे अब सुधारें, कैसे ठीक करें, क्या ना करें। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार उनको ना अपनी गलती एहसास हो रही है। इनको कहीं ना कहीं पता है जो इनके साथ हो रहा है, जो चीजें हो रही है ना, उनकी ही गलती है, इनकी ही करनी है। इन्होंने आपके साथ गलत किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी। अगर नहीं हो रहा है, नहीं एहसास है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली इनको एहसास होने वाला है, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर एग्जॉस्ट होने वाले हैं, एग्जॉशन फील करने वाले हैं, बहुत परेशान होने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको मिस करेंगे, आपके बारे में सोचते हुए, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है। यहाँ पर मुझे चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर जो इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपसे आपके लिए फीलिंग्स बढ़ने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। पता है यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा, क्रिएट हुई है, थर्ड पार्टी कोई ना कोई है। यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पर कुछ ऐसे, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर पूरा पार्ट ब्लैक हो गया है। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पता नहीं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लैकनेस हो गई है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आई होप आपको अब दिख रहा है, मे बी आपको अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर बहुत ब्लैकनेस दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज है, क्योंकि देखो कैंडल तो पिंक है, ब्लैकनेस होने का मतलब यानी कि पिंक कैंडल में नेगेटिविटी को शो कर रहा है, नेगेटिविटी को दिखा रहा है। इनके ऊपर मे बी कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, कोई नेगेटिव स्पेल किया गया है, कुछ गंदी नजरें दिख रही हैं या कुछ गलत किया गया है, जिस वजह से ये नेगेटिविटी मुझे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली गाइज, अब आपको परेशान नहीं होना है। आपने सुना कि ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, तो परेशान नहीं होना है। देखो, आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि चीजें सही तो हो सकती है पर नहीं हो रही हैं, या आपको आपके पार्टनर का एक्शन नहीं मिल रहा है, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा किया गया है जिस वजह से ये परेशान है, ठीक है। तो मैं आपको बस यही कहूंगी कि आप चाहें तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी खत्म हो। ब्लैक मैजिक हो, चाहे इवल आई हो, चाहे ऑब्स्टिकल हो, चाहे इनका माइंडसेट नेगेटिव हो, कुछ भी हो, वो सब रिमूव हो जाए, ताकि वो पॉजिटिव फील करें और आपकी तरफ आए, चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाए ना। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली गिल्ट में भी हैं, परेशान भी हैं, पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे। वो एक ऐसी चीजों में ट्रैप्ड सा फील कर रहे हैं खुद को कि उनको क्या करना चाहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हो आप? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज में मुझे परेशानियां, डिप्रेशन, दर्द, तकलीफ और हेल्थ इश्यूज से भी जा रहे हैं। इनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, काम इनके अटक रहे हैं, चीजें इनकी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ नेगेटिव माइंडसेट, बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है, जो भी है। क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिविटी जरूर देखने को मिल रही है, जिससे आप दोनों का रिश्ता इम्पैक्ट हो रहा है। इनकी लाइफ तो इम्पैक्ट कर ही रही है, रिश्ता भी इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इनकी इच्छा है आपके साथ आगे बढ़ने की, सब कुछ ठीक करने की, इनकी इच्छा है आपको अप्रोच करने की, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं ये आपसे, पर प्यार को जता भी तो नहीं पा रहे हैं। अफसोस हो रहा है, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, अफसोस ही मना सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपने अंदर हिम्मत तो लाना चाहते हैं कि चीजों को बेहतर कर सके, सही कर सके, और कहीं ना कहीं चीजों को ना अच्छे वे में कर सके, पर नहीं हो पा रहा है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं। अकेलापन मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी में, बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले हैं, इतने अकेले हैं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, आखिर क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका माइंड ना बद गया है, दिमाग ना स्टक हो गया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनके माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा है कि ये कैसे, क्या करें, क्या ना करें, कुछ नहीं चल रहा है इनका माइंड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेसफुल, बहुत नेगेटिव, बहुत परेशान। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चाहकर, ओ माय गॉड, एकदम से कैंडल गिर गई। तो यस, यहाँ पर चाहकर भी कुछ ना कर पाना,
बहुत परेशान है, बहुत परेशान है अपनी लाइफ को लेकर। अब जो भी चीजें चल रही हैं उन सब चीजों को लेकर बहुत परेशान है, पर कहीं ना कहीं किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। कोई नहीं है जो इनका दर्द समझे, कोई नहीं है जो इनकी तकलीफ समझे। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना, मैं अकेला पड़ चुका हूं या अकेली पड़ चुकी हूं, मेरा कोई अपना नहीं है। तो इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता। तो कुछ ऐसा इतना डाउन फील कर रहे हैं, बहुत अजीब से एंजाइटी हो रही है, बहुत अजीब से थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, लाइक नेगेटिविटी, लाइक अजीब से सुसाइडल टाइप थॉट्स भी इनके मन में चल रहे हैं। बहुत अजीब सी हालत इनकी हो गई है। तो आप प्लीज इनके लिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो, मैं तो यही गाइड करूंगी आपको। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सब सही हो जाएगा, ठीक है। आपको बस पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल कराओ, नहीं तो ये तो बहुत बहुत परेशान आपके पार्टनर है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यस, ये एनर्जी थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।